नमस्कार। आज मैं प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करूंगा। ये क्या है और कितने इसका क्या इंट्रोडक्शन। प्लांट किंगडम कंप्राइजेज ऑफ मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूटिंग द प्रीडोमिनेंट प्रोड्यूसर। प्लांट किंगडम क्या है? मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इसमें है जो कि ये प्रीडोमिनेंट प्रोड्यूस करता है, यानी कि सन एनर्जी से फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहाँ पर फूड तैयार करता है। इसी को प्रोड्यूसर कहते हैं। दे मे बी एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और इवन ऑक्यूपाई देयर हैबिटेट्स। और यह एक्वेटिक पानी में रहने वाला भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर भी रहने भी हो सकता है, और अदर हैबिटेट्स में भी रह सकता है। दे कंप्राइजेज ऑफ 100 to 1000 ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। इसमें जाके के हजारों स्पेसीज मिलते हैं। ओइंग टू दिस वास्ट डाइवर्सिटी एंड नंबर ऑफ स्पेसीज, वेरियस क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव बीन फॉर्मुलेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इतना वास्ट डाइवर्सिटी, भिन्नता और स्पेसीज की संख्या होने के कारण इसमें समय समय पर क्लासिफिकेशन करने का प्रयास किया गया है। For example, Linnaeus 1754 divided plant kingdom into 25 classes on basis of number of stamens and carpels, their union and their presence or absence of flower etc. उदाहरण के तौर पर लीनियस 1754 में प्लांट किंगडम को 25 क्लास में बांटा था, उसके स्टेमेन एंड कार्पेल्स के आधार पर, उसके यूनियन और उसमें प्रेजेंस और अब्सेंस फ्लावर के आधार पर। लीनियस सिस्टम वाज होली आर्टिफिशियल बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ द प्लांट। और लीनियस का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था पूरा आर्टिफिशियल था और उसने सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट के आधार पर उसको बांटा था। आर्टिफिशियल सिस्टम सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन ए फ्यू कैरेक्टर। उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसमें उसने जो क्लोजली रिलेटेड स्पेसीज था उसको रखा, लेकिन यह बहुत ही कुछ ही कैरेक्टर के आधार पर था। ऑल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू द वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। और आर्टिफिशियल सिस्टम में इक्वल वेट रखा गया वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को। This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by the environment। और इस सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि जिसका जो वेजिटेटिव कैरेक्टर था वो इन्वायरमेंट पर से प्रभावित होता था। As against this, natural classification system were based on natural affinities among the organism and considered। और उसके बाद नेचुरल नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर बट ऑल्सो इंटरनल फीचर लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। उसके बाद नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया जिसमें उसको नेचुरल जो उसमें कैरेक्टर था उसको ऑर्गेनिज्म का रखा और उसके अलावा उसका इंटरनल फीचर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री को भी उसमें रखा गया क्लासिफिकेशन के लिए। सच ए क्लासिफिकेशन फॉर फ्लावरिंग प्लांट वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुक। और ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुक के द्वारा दिया गया। एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। वर्तमान में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशन संबंध के आधार पर है उसको जाकर के एक्सेप्ट किया गया है। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। इसमें देखा गया है कि जो ऑर्गेनिज्म है एक टैक्सा में है, ग्रुप में है, उसका एंसेस्टर पूर्वज एक कॉमन ही एंसेस्टर था। Numerical taxonomy is now easily carried out using computers and is based on all observable characteristics। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी आजकल आ रहा है जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करके
और उसके जितने कैरेक्टर्स है उसमें डाल करके क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड द डाटा आर देन प्रोसेस्ड, और उसमें जितने भी नंबर एंड कोड डाला जाता है सभी कैरेक्टर्स का एक नंबर एंड कोड डाल करके उसको प्रोसेस किया जा रहा है। दिस वे ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस एंड इज एट द सेम टाइम 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड, और इसमें सभी कैरेक्टर का एक ही वैल्यू दिया गया है। इससे कंप्यूटर के आधार पर जा करके सभी कैरेक्टर के इंक्लूड को क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। Chemotaxonomy uses the chemical constituent of the plant to resolve confusion and are also used by taxonomists these days। और chemotaxonomy में उसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट्स के उसको ले करके ये बनाया गया, और वर्तमान में टैक्सोनोमिस्ट इसको प्रयोग कर रहे हैं। Plant kingdom is classified based on the phylogeny and interrelationship into cryptogamous and phanerogamy, और प्लांट किंगडम को उसको क्लासिफाई किया गया फाइलोजेनी के आधार पर और उसके इंटर रिलेशनशिप के आधार पर क्रिप्टोगैमस एंड फेनरोगैमस में। एल्गी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। एल्गी आर क्लोरोफिलस, सिंपल थैलोइड्स, ऑटोट्रॉपिक, लार्जली एक्वेटिक, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन ऑर्गेनिज्म। एल्गी एक क्लोरोफिलस होता है जिसमें कि ग्रीन रहता है, सिंपल इसका बॉडी एक्सर थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स ये भोजन स्वयं बनाता है सनलाइट के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, और लार्जली इक्वेटिक होता है, ये पानी में रहने वाला होता है, चाहे वो फ्रेश वाटर में रहे या मैरीन समुद्री पानी में यह ऑर्गेनिज्म है। They also occur in variety of other terrestrial habitat like moist stones, soils and woods। और ये टेरेस्ट्रियल भी होता है, ज़मीन पर भी रहता है, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन पर या सॉइल्स पर और वुड्स पर, लकड़ी पर। सम एल्गी ऑल्सो अकर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और कुछ एल्गी जो है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। सिम्बायोसिस एसोसिएशन में दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा होता है, बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, दैट्स कॉल्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर दोनों ऑर्गेनिज्म को फायदा हो तो इस एसोसिएशन को हम लोग सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। लाइकेन इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन इसका उदाहरण है जिसमें कि एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन होता है। सम एल्गी में ऑल्सो अकर इन एसोसिएशन विद द एनिमल्स ऑन द स्लोथ बियर, और कुछ एल्गी जो है ना एनिमल के साथ भी रहते हैं, एनिमल के ऊपर, जैसे कि स्लोथ बियर के ऊपर। एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट्स आर एज फॉलोज। कुछ एल्गी अनयूजुअल हैबिटेट निवास में रहते हैं जो निम्न है। हेलोफाइटिक एल्गी अकर इन सलाइन सी वाटर एंड सॉल्ट लैक्स and can be sustained high concentration of salt, example Chlamydomonas, Ehrenbergi and Stephanoptera। कुछ हेलोफाइटिक एल्गी होते हैं जो कि सलाइन सी वाटर में मिलते हैं और ये हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन को में रहते हैं, जैसे कि क्लेमेडोमोनास, एहरेनबर्गी एंड स्टेफनोप्टेरा। एपिफाइटिक एल्गी can grow larger algae, bryophytes and angiosperm। So, Odogonia, Microspora are found attached to larger species of Vaucheria, Cladophora and Rhizoclonium। Epiphytic algae होता है कि ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म और लार्जर एल्गी के ऊपर ग्रो करता है, जैसे कि ओडोगोनियम एंड माइक्रोस्पोरा है जो कि स्पेसीज वाउचेरिया, क्लेडोफोरा एंड राइजोक्लोनियम पर रहता है। इपिजोइक एल्गी ग्रो ऑन एनिमल सच एज स्नेल्स, फिशेज एंड टॉर्टॉइज। कुछ इपिजोइक एल्गी है जो एनिमल के ऊपर ग्रो करता है, जैसे कि स्नेल्स, फिशेज और टॉर्टॉइज पर। क्लेडोफोरा क्रिस्पाटा ये इपिजोइक होता है स्नेल सेल के ऊपर। इंडोजोइक एल्गी अकर इन टिश्यू ऑफ एनिमल, एग्जाम्पल
जू क्लोरेला अकर विद इन द बॉडीज ऑफ वेरियस फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स एंड इंटरवर्टिब्रेट्स। इंडोजोइक एल्गी एनिमल के टिश्यू के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल जू कोरेला अकर विद इन, और ये जा कर के फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स और इनवर्टिब्रेट में रहते हैं। पारासाइटिक एल्गी ग्रोज ऑन पैरासाइट ऑन मेनी प्लांट्स एंड एनिमल। अब पैरासाइटिक एल्गी होता है जो कि बहुत से प्लांट्स और एनिमल के ऊपर ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल सिफेलियोरस वायरेसेंस काउजेज रेड रस्ट इन टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। और जो पैरासाइटिक एल्गी होते हैं जैसे कि सिफेलियोरस वायरेसेंस जो है रेड रस्ट इन टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन पर डिजीज करते हैं। थर्मोफाइट्स अकर इन हॉट वाटर स्प्रिंग अप टू 50 to 70 डिग्री टेम्परेचर आर able to survive high temperature due to absence of well organized nucleus। और कुछ जो एल्गी हैं थर्मोफाइट्स वो बहुत हाई टेम्परेचर विथस्टैंड करते हैं, उसमें ग्रो करते हैं 50 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और ये में न्यूक्लियस जो होता है एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल में ऑसिलेटोरिया ब्रीविस। द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। द एल्गी का जो फॉर्म और साइज होता है बहुत ही भिन्न होता है, अलग अलग किस्म का होता है। एल्गी शोज माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म्स लाइक क्लेमाइडोमोनाज। और जो माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका नाम क्लेमाइडोमोनाज है, एग्जाम में पूछता है। कोरेला स्पिरुलिना आर नॉन मोटाइल, और कोरेला और स्पिरुलिना नॉन मोटाइल होता है। क्लेमाइडोमोनाज आर मोटाइल, और जो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनाइज है ये मोटाइल होता है। सम एल्गी ऑल्सो शो कॉलोनियल फॉर्म्स लाइक वॉक्स, while some algae show filamentous forms like यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। कुछ एल्गी कॉलोनियल फॉर्म में रहता है, मतलब कॉलोनी में रहता है, जैसे कि वॉक्स है। और कुछ एल्गी जो होता है फिलामेंटस फॉर्म में रहता है, ऐसे यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। सम ब्राउन एल्गी आर वेरी लार्ज, दे आर कॉल्ड ट्रीज ऑफ सीज और कैल्प्स। कुछ ब्राउन एल्गी बहुत बड़े होते हैं और इसको ट्री ऑफ सीज कहा जाता है, मतलब समुद्र का पेड़, और इसका कैल्प्स भी बोलते हैं। दीज मेरीन फॉर्म मैसिव प्लांट बॉडीज, और इसका जो प्लांट बॉडी होता है बहुत बड़ा होता है। द मैरीन फॉर्म जो है इसका प्लांट बॉडी बहुत बड़ा होता है। द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एल्गी इज कॉल्ड थैलस, और एल्गी का जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसको हम लोग थैलस बोलते हैं। द एल्गल सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, और एल्गी का जो सेल वाल होता है वो 2 लेयर का बना होता है। द इनर लेयर मेड ऑफ सेलुलोज एंड आउटर लेयर मेड ऑफ पेक्टिन, और सेल वाल का जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज का बनता है और आउटर वाल पेक्टिन का बना होता है। द एल्गी कंसिस्ट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, और एल्गी में मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल ए इज प्रेजेंट इन ऑल ग्रुप्स ऑफ एल्गी, और क्लोरोफिल ए सभी ग्रुप के एल्गी में पाए जाते हैं। द एसेसरी पिगमेंट प्रेजेंट इन एल्गी आर क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, कैरोटीन, जेंथोफिल्स एंड फाइकोविलिन्स। और क्लोरोफिल के अलावा और भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं एल्गी, जो हैं निम्न हैं, जैसे क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, कैरोटीन्स, जेंथोफिल्स एंड फाइकोबिलिन्स। कैरोटोनाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कैरोटोनाइड्स 2 प्रकार का होता है। कैरोटीन ऑरेंज कलर्ड, जेंथोफिल्स येलो कलर्ड, फाइकोबिलिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फाइकोबिलिन्स 2 प्रकार के होते हैं, फाइकोसाइनिन एंड फाइकोइरिथ्रिन्स। द रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, लैमेरिन, एल स्टार्च, मैनिटॉल एंड फ्लोरिडिन स्टार्च। और जो रिजर्व फूड मटेरियल एल्गी में होता है वो स्टार्च हो सकता है, लैमरिन एल स्टार्च हो सकता है, मैनिटॉल हो सकता है, फ्लोरिडिन स्टार्च। द एल्गी
प्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव्स एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। एल्गी का रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड तीनों से होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू ए थैलस। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, मतलब एल्गी का कुछ पार्ट टूट करके न्यू एल्गी बनाता है, और जो नया एल्गी बनाता है उसको थैलस बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर। और एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो डिफरेंट टाइप के स्पोर बनने से होता है। जैसे जू स्पोर आर मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय एल्गी। और जू स्पोर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे कॉमन है। जू स्पोर्स आर फ्लैजिलेटेड एंड हेंस मोटाइल। और जू स्पोर जो है फ्लैजिलेटेड होता है और इसीलिए मोटाइल होता है। दे ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू प्लांट। और ये जर्मिनेशन के बाद न्यू प्लांट बनाता है। एग्जाम में पूछता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो जू स्पोर से होता है, और ये फ्लैजिलेटेड होता है, मोटाइल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन से बनता है, दो गैमेट के फ्यूजन से बनता है। इट मे बी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो तीन प्रकार से हो सकता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी के द्वारा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। Isogamy, if both male and female gametes are morphologically and physiologically similar, then it is called isogamy. अगर मेल और फीमेल गैमेट्स एकदम सिमिलर होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली, तो इसको हम लोग आइसोगैमी कहते हैं। हेयर गैमेट्स में बी फ्लैजिलेटेड। और यहाँ जो गैमेट अगर फ्लैजिलेटेड है, जैसे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स में, और नॉन फ्लैजिलेटेड किस में होता है, स्पायरोगैरा में। एग्जाम में ये सब पूछता है। एंड आइसोगैमी, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज इज टर्म्ड एन आइसोगैमी एज इन यूडोरिना। और दो डिसिमिलर गैमेट्स अगर हो उसका फ्यूजन, तो जिसका साइज डिसिमिलर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं एन आइसोगैमी। एग्जाम्पल में यूड्रोनिना होता है। हियर वन गैमेट्स इज लार्जर मेगा गैमेट्स व्हाइल अनदर गैमेट इज स्मॉलर एंड टर्म एज ए माइक्रो गैमेट्स और मेल गैमेट्स। मतलब फीमेल गैमेट्स होता है वो लार्जर होता है। एंड ऊगैमी, हियर फीमेल गैमेट इज लार्जर, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फूड स्टोरिंग होता है। व्हाइल मेल गैमेट इज स्मॉल, मोटाइल, फ्लैजिलेटेड एंड नॉन फूड स्टोरिंग। एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। मतलब यूगैमी में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, लेकिन फूड स्टोर करता है। और मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, फ्लैजिलेट होता है, लेकिन फूड स्टोर नहीं करता है। इसका एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। एल्गी का क्लासिफिकेशन, व्हिटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एल्गी आर मेनली डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेज। व्हिटकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार एल्गी को 3 भाग में बांटा गया है। बेस्ड ऑन द फाइलोजेनी, फाइलोजेनी के अनुसार क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसिस, द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसिस आर कॉमनली कॉल्ड ग्रीन एल्गी। और जो क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है उसको हम लोग ग्रीन एल्गी कहते हैं। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस। और इसमें जो एल्गी का प्लांट बॉडी होता है यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में रह सकता है, और फिलामेंटस मतलब फिलामेंट टाइप में भी हो सकता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए एंड बी। द पिगमेंट्स आर लोकलाइज्ड इन ए डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्क्वायड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड, स्पाइरल, रिबन शेप्ड इन डिफरेंट स्पेसीज। इसमें जो क्लोरोफाइसी है उसका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए या क्लोरोफिल बी हो सकता है। पिगमेंट जो है लोकलाइज होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है।
क्लोरोप्लास्ट का जो है शेप जो अलग अलग हो सकता है, किसी में डिस्क्वायड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है, रिबन शेप्ड होता है। ये डिफरेंट स्पेसीज क्लोरोफाइसी में के डिफरेंट टाइप से हो सकता है। वन और मोर स्टोरेज बॉडीज कॉल्ड पायरिनोइड्स लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स प्रोटीन्स एंड बिसाइड्स स्टार्च। और स्टोरेज बॉडीज जो होता है जिसको हम लोग पायरिनोइड्स बोलते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसमें प्रोटीन स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी होता है। सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ वाइल्ड ड्रॉपलेट। और कुछ एल्गी जो है ना फूड को वाइल्ड ड्रॉपलेट के रूप में भी स्टोर करता है। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव ए रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर लेयर सेलुलेज एंड आउटर लेयर ऑफ पेक्टोज। और जो ग्रीन एल्गी होते हैं इसके सेल वॉल रिजिड होते हैं और इसका इनर लेयर सेलुलोज के बने होते हैं और आउटर लेयर पेक्टोज के बने होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है या डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स के द्वारा होता है। Asexual reproduction is by flagellated zoospore produced in zoosporangia। और asexual reproduction जो है वो फ्लैजिलेटेड जूस्पोर के द्वारा होता है जो कि स्पोरेंजिया में बनता है। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस, जो पहले चर्चा किया जा चुका है। फियोफाइसी, द मेंबर ऑफ फियोफाइसिस आर कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी। फियोफाइसिस के मेंबर को हम लोग ब्राउन एल्गी कहते हैं। दे आर प्राइमरली फाउंड इन मैरीन हैबिटेट्स। और ये जाके मैरीन हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, मतलब समुद्री जगह में पाए जाते हैं, सब समुद्र में। दे रेंज फ्रॉम सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस फॉर्म इक्टोकार्पस टू प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड फॉर्म्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केल्प्स विच में रीच हाइट ऑफ 100 मीटर्स। यह जाकर के सिंपल ब्रांच हो सकते हैं, फिलामेंटस जैसे एक्टोकार्पस है, या प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड मिलते हैं, फॉर्म्स में मिलते हैं, और जिसको हमको केल्प्स बोलते हैं। इसका हाइट 100 मीटर तक हो सकता है। मेजर पिगमेंट आर क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स। फियोफाइसी में जो मेजर पिगमेंट होते हैं या तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड एंड जेंथोफिल होते हैं। ब्राउन कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ जेंथोफिल पिगमेंट फ्यूकॉक्साथीन। और जो ब्राउन कलर होते हैं फियोफाइसी का वो जेंथोफिल के कारण होता है, फ्यूकॉक्साथीन के कारण होता है। द प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स ए सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। इसके प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड होते हैं और सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल्स और न्यूक्लियस होते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज ए स्टॉक, द स्टाइप एंड ए लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, द फ्रॉन्ट्स। द प्लांट बॉडी जो है वो किसी सतह से जुड़ा रहता है होल्ड फास्ट के द्वारा, और उसमें स्टॉक होता है जिसको स्टाइप कहते हैं, और एक लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, उसको फ्रॉन्ट्स बोलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रैगमेंटेशन। मतलब फियोफाइसिस में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है। दैट्स आर पियर शेप्ड एंड हैव टू अनइक्वल लैटरली अटैच फ्लैजिला। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा होता है जिसमें अनइक्वली 2 लैटरली फ्लैजिला होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फियोफाइसी में आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड यूगैमस से हो सकता है। गैमेटिक फ्यूजन में टेक्स प्लेस इन वाटर विद इन द ओगोनियम। और जो गैमेटिक फ्यूजन होता है वाटर में होता। रोडोफाइसी, द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी आर कॉमनली called red algae because of the predominance of the red pigment or phycoerythrin।
दो रोडोफाइसी मेंबर्स को हम लोग रेड एल्गी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो पिगमेंट होता है रेड पिगमेंट उसको R-फाइकोइरिथ्रिन बोलते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस वाटर एंड ऑल्सो एट द ग्रेट डेप्थ इन ओशियन वेयर वेरी लिटिल लाइट पेनेट्रेट। और ये चूँकि इक्वेटिक होता है तो यह दोनों रीजन में रहता है, जहाँ लाइट ज़्यादा रहता है सरफेस के ऊपर, और जो ओशन समुद्र के डेप्थ में भी मिलता है जहाँ लाइट बहुत कम जा सकता है। फूड इज स्टोर्ड एज ए फ्लोरिडियन स्टार्च विच इज सिमिलर टू ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपैक्टिन इन स्ट्रक्चर। और रोडोफाइसी में जो फूड स्टोर रहता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च रहता है, जो कि ग्लाइकोजन और एमाइलोपैक्टिन के स्ट्रक्चर में समान होता है। द रेड थैलाई ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। और प्लांट बॉडी जिसको थैलाई बोलते हैं या थैलस बोलते हैं, ये मल्टी सेलुलर होता है। सम ऑफ देम हैव ए कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और कुछ में जो रोडोफाइसिस का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। द रेड एल्गी यूजुअली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। और जो रेड एल्गी रोडोफाइसी है वो जाके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा करता है। एसेक्सुअल बाय नॉन मोटाइल स्पोर। और एक्सेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करता है नॉन मोटाइल स्पोर के द्वारा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऊगैमस। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो ऊगैमस के द्वारा होता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है, एंड एक्कम्पेनिड बाय कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। और जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है रोडोफाइसी में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट क्लासेज ऑफ एल्गी, और दिस इज डिस्क्राइब्ड इन टेबुलर फॉर्म। और भिन्न भिन्न प्रकार के एक एल्गी को हम लोग एक टेबल के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। फर्स्ट कॉलम इज ए क्लास, सेकंड स्ट्रक्चर, अकरेंस, मेजर पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फर्स्ट इज ए क्लोरोफाइसिस। क्लोरोफाइसिस क्या होता है? क्लोरोफाइसिस ग्रीन एल्गी को कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है? यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड सिनोबियम, फिलामेंटस एंड सिफनस। सेल वॉल इसका सेलुलोसिक होता है एंड पैक्टिन का बना होता है। मोटाइल सेल इसमें मिलते हैं, विद इन 2 to 4 इक्वल फ्लेजला भी मिलते हैं। अकरेंस इसमें कहाँ मिलता है? मोस्टली फ्रेश वाटर, ये जाके मोस्टली फ्रेश वाटर में मिलते हैं। मार्कली टेंडेंसी टुवर्ड्स टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और कुछ टेरेस्ट्रियली मतलब जमीन पर भी मिलते हैं, पृथ्वी पर। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल 1 होता है, ए एंड बी, और कैरोटीन होता है और जेंथोफिल होता है। रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? ट्रू स्टार्च एंड शुगर मिलता है। रिप्रोडक्शन इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव कैसे होता है? फ्रेगमेंटेशन से और फिशन से। एसेक्सुअल जूओस्पोर के द्वारा होता है। सेक्सुअल आइसोगैमस और एडवांस्ड यूगैमस के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट क्लास फियोफाइसिस, कोल्ड ब्राउन एल्गी। एग्जाम्पल फ्यूकस एंड सारगासम। मतलब फियोफाइसी को हम लोग ब्राउन एल्गी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस एंड सारगासम। स्ट्रक्चर ये ब्रांच्ड होता है। फ्लामेंटस, सेल वॉल सेलुलोज एंड अल्जेनिक एसिड एंड फ्यूसिनिक एसिड के बना रहता है। मोटाइल सेल विथ लैटरल फ्लेजला, ये मोटाइल होता है लैटरल फ्लेजला के द्वारा। अकरेंस मोस्टली मैरीन वाटर में रहता है, समुद्री पानी में रहता है। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, फ्यूकॉक्साथिन, बीटा कैरोटीन, ये सब इसका पिगमेंट है। एंड रिजर्व फूड मटेरियल इज लैमेरिन एंड मैनिटॉल। रिप्रोडक्शन ये करता है वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन और एडवेंटिसस ब्रांचिंग के द्वारा। एसेक्सुअल जूओस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स एंड सेक्सुअल आइसोगैमस टू ऊगैमस। नेक्स्ट रोडोफाइसी, क्लास इज रोडोफाइसी कॉल्ड रेड एल्गी। एग्जाम्पल पॉलीशिफोनिया एंड पोरफायरा। मतलब नेक्स्ट रोडोफाइसी है जिसको ग्रेड एल्गी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है पॉलीशिफोनिया एंड
पोरफायरा। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है, स्यूडो पैरेनकाइमेटस होता है, सेल वॉल सेलुलोज, पैक्टिन, और ये मोटाइल होता है, पायरिनोइड्स मिलता है, सिंपल और कंपाउंड मिलता है। अकरेंस क्या है इसमें, मोस्टली मेरीन होता है, मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल होता है ए एंड डी, उसके बाद में फाइकोसाइनिन होता है, एलो फाइकोसाइनिन होता है एंड कैरोटीन्स होता है। रिजर्व फूड मटेरियल इज फ्लोरिडीन स्टार्च। रिप्रोडक्शन इसका फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोनोस्पोर्स उसके द्वारा होता है या कार्पोस्पोर्स के द्वारा होता है। सेक्सुअल में क्या होता है, एडवांस्ड यूगैमस के द्वारा होता है। दिस इज पिक्चर ऑफ डिफरेंट क्लास ऑफ एल्गी। यह पिक्चर भिन्न भिन्न क्लास के जो एल्गी होते हैं उसका दिखाया गया है। जैसे ग्रीन एल्गी में वॉल्वोक्स होता है, क्लेमाडोमोनाज होता है, यूलोथ्रिक्स होता है, क्लोरोफाइसिए है। उसके बाद में ब्राउन एल्गी में होता है, लैमिनेरिया होता है, फ्यूकस होता है, डिक्टोएटा होता है, ये जाकर के फियोफाइसी है, और रोडोफाइसी जिसको रेड एल्गी बोलता है, इसमें पोरफायरा है एंड पॉलीशिफोनिया होता है। ये सब पिक्चर है। ये पिक्चर को आप लोग देख करके इसको रिकॉग्नाइज कर लें। कभी कभी एग्जाम में पिक्चर दे करके पूछता है कि ये व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और ये व्हाट टाइप ऑफ द एल्गी, तो सबका पिक्चर मेमोराइज जरूर कर लें। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी का आर्थिक महत्व क्या है, एग्जाम में कभी कभी पूछता है। फूड, सर्टेन एल्गी आर यूज्ड एज ए फूड, कुछ एल्गी को हम लोग फूड के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे पोरफायरा, लैमिनेरिया, सारगासम ईटीसी। क्लोरेला इज रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, हेंस यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट। ये सब क्लोरेला जो है ना वो प्रोटीन मात्रा कभी होती है, इसीलिए फूड सप्लीमेंट में भी यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस, नियरली 50% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाय द एल्गी, और जो 50% फोटोसिंथेसिस के द्वारा हम लोग एनर्जी पृथ्वी पर आता है वो एल्गी के द्वारा होता है, इसीलिए ये भी प्रोड्यूसर है। दे आर एसेंशियल फॉर रिस्पिरेशन ऑफ एक्वेटिक लाइफ, और जो एक्वेटिक लाइफ के लिए रिस्पिरेशन के लिए जरूरी है, चूंकि ये जाके ऑक्सीजन बनाता है एल्गी। एल्जीनिक एसिड, ए फाइकोकोलॉइड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फियोफाइसीज सच एज लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस, फ्यूकस इटिसी is used in stabilizing emulsion, flame proof plastic and security glasses। एल्जीनिक एसिड के द्वारा जो कि फियोफाइसिस, लैमिनेरिया, मैक्रोसिस्टिस और फ्यूकस के द्वारा प्राप्त होता है, इसका प्रयोग स्टेबलाइजिंग इमल्सन, फ्लेम प्रूफ प्लास्टिक्स और सिक्योरिटी ग्लास में मदद करता है। एगर एगर, ए फाइकोकोलॉइड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पीसीज ऑफ द रेड एल्गी इज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया इज यूज्ड एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट इन कल्चर मीडिया। और एगर एगर जो कि रेड एल्गी से प्राप्त होता है, जिसका नाम है जेलिडियम, और ग्रेसिलेरिया, इसका काम है सॉलिडिफाइंग एजेंट, कल्चर मीडिया जो बनता है बैक्टीरिया के लिए, उसमें प्रयोग होता है। कारागिन, ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी, Chondrus crispus and used as a pharmaceutical emulsifier, cleaning agent and in textile, leather and brewing industry। और कारागिन एक जो है रेड एल्गी से प्राप्त होने वाला चीज है जो कि कॉन्ड्रस क्रिस्पस से मिलता है, और इसका प्रयोग फार्मास्यूटिकल इमल्सिफायर, क्लीनिंग एजेंट एंड टेक्सटाइल, लेदर एंड ब्रूइंग इंडस्ट्री में किया जाता है। मेडिसिन, रेड एल्गी कोरोलिना इज कैपेबल ऑफ क्यूरिंग वर्म इन्फेक्शंस। ब्राउन एल्गी, लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम हैव एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, व्हाइल डुरविलिया हैज वर्मीफ्यूज प्रॉपर्टीज। मतलब एल्गी का प्रयोग मेडिसिन के रूप में होता है। रेड एल्गी जो कि कोरोलिना है, इसका काम है वर्म इन्फेक्शन में क्योर करना। ब्राउन एल्गी जैसे लैमिनेरिया एंड एस्कोफाइलम है, ये एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होता है। और
दुर्विलिया जो कि वर्मीफेज प्रॉपर्टी होता है, यानी कि वर्म्स को बाहर निकालने में मदद करता है। एंटीबायोटिक आर ऑल्सो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ग्रीन एल्गी कोरेला एंड कॉलरपा। और ये जो एंटीबायोटिक है वो ग्रीन एल्गी कोरेला एंड कॉलरपा से मिलता है। सीवेज डिस्पोजेबल ग्रीन एल्गी लाइक क्लेमेडोमोनास, कोरेला एंड Centesmus are component of sewage oxidation tank which provide aerobic condition for disposal of sewage by decomposers। और ये जो सीवेज डिस्पोजल में भी एल्गी का प्रयोग होता है, जैसे कि क्लेमेडोमोनास, कोरेला, सेंडेस्मस, ये जो है ऑक्सीजन टैंक में जाकर के एरोबिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, जहां की डिकम्पोजर को इसको सीवेज डिस्पोजल में काम करने में मदद करता है। स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड फाइकोलॉजी। एल्गी के स्टडी को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी आर नॉन एम्ब्रायोफाइट्स। एल्गी नॉन एम्ब्रायोफाइट्स होता है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रॉय एंड हैव ए यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स। और ये नॉन एम्ब्रायोफाइट्स होता है एल्गी, और ये एम्ब्रॉय को प्रोड्यूस नहीं करता है, और यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स इसमें मिलते हैं। बैट्रा को स्पर्मम इज ए फ्रेश वाटर फिलामेंटस रोडोफाइसिस एल्गा कॉमनली कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन एल्गा। और बैट्रा को स्पर्मम जो फ्रेश वाटर फिलामेंटेशन रोडोफाइसी एल्गी है, यानी रेड एल्गी है, इसको हम लोग जानते हैं फ्रॉग स्पॉन एल्गा के रूप में। सम स्पेसीज ऑफ लैमिनेरिया आर रेफर्ड टू बाय कॉमन नेम डेविल्स एप्रन। और जो कुछ लेमनेरिया का स्पेसीज है उसको कॉमनली हम लोग डेविल एप्रन्स कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, टर्मिनोलॉजी, इसको आप लोग याद रखना है एग्जाम पर्पस के लिए। मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल एल्गी। मैक्रोसिस्टिस पायरीफेरा सबसे बड़ा एल्गी होता है, रिमेंबर इट, इसको याद रखें। सम ब्राउन एल्गल सेल्स पोजेज refractile vesicles called fucosan vesicles contain a phenolic chemical named fucosan। और कुछ जाकर के ब्राउन एल्गी फियोफाइसी में एक रिफ्रैक्टाइल वेसिकल्स होता है जो कि फ्यूकेशन वेसिकल कहलाता है। इसमें एक केमिकल होता है, फेनोलिक केमिकल होता है, और इसका नाम हम लोग फ्यूकेशन देते हैं। स्पायरोगैरा कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। और स्पायरोगैरा को हम लोग पॉन्ड सिल्क भी बोलते हैं, एज इट इज ए फिलामेंटस साइन लाइक सिल्क ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलाज। और इसमें म्यूसिलाज होने के कारण ये टच में सिल्की होता है, चिपचिपा होता है, और इस स्पायरोगैरा को हम लोग कहते हैं पॉन्ड सिल्क। ब्रायोफाइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक अंडर क्लास ऑफ द किंगडम फाइलम। मतलब किंगडम प्लांटी में जाकर के ब्रायोफाइट्स एक अलग अलग क्लास है। ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज दीज प्लांट्स कैन लिव इन द सॉइल बट आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ब्रायोफाइट्स को हम लोग जाके एम्फीबियंस कहते हैं प्लांट किंगडम का, क्योंकि यह जमीन पर रहता है, लेकिन इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, इसीलिए एम्फीबियन कहलाता है, जो कि धरती और वाटर दोनों की जरूरत होती है। दे यूजुअली अकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। और ये जाके पाया जाता है डैम्प, ह्यूमिड जहाँ की आर्द्रता होता है, और शेडेड जहाँ छांव होता है उसमें मिलता है। दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन ए बेयर रॉक्स और सॉइल्स। और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है प्लांट सक्सेशन में, जो कि ये है पहाड़ के ऊपर, रॉक्स के ऊपर और सॉइल्स के पास मिलते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द एल्गा। प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइट्स का होता है वो एल्गी से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड होता है या एडवांस्ड होता है। इट इज ए थैलस लाइक एंड प्रोस्टेट और इरेक्ट and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids।
इसका प्लांट बॉडी थैलस लाइक ही होता है, ये प्रोस्टेट हो या इरेक्ट हो सकता है, और ये सबस्ट्रेटम जमीन से जुड़ा रहता है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजॉइड्स, एक रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होता है इसमें, उसको राइजॉइड्स बोलते हैं। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, इसमें जाकर के ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स नहीं होते हैं। दे मे पोजेज रूट लाइक, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्ट्रक्चर इसमें मिलते हैं, लेकिन एक्चुअल नहीं मिलते हैं, फॉल्स मिलते हैं ये। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉयड, और प्लांट बॉडी जो होता है स्पोरोफाइट का वो हैप्लॉयड होता है। इट प्रोड्यूसेस गैमेट, हेंस इट इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, और यह गैमेट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको हम लोग गैमेटोफाइट कहते हैं। ब्रायोफाइट्स, द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, और सेक्स ऑर्गन जो ब्रायोफाइट्स में होता है मल्टीसेलुलर होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम, और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथेरिडियम कहते हैं। इट प्रोड्यूसेज बाइफ्लैजेलेट एंथ्रोजॉइड्स, और ये जाके बाइफ्लैजेलेट्स एंथ्रोजॉइड्स उत्पन्न करता है। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्किगोनियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग ब्रायोफाइट्स में आर्किगोनियम कहते हैं। एंड इज ए फ्लास्क सेपेड एंड प्रोड्यूस ए सिंपल एग, और यह जो फ्लास्क सेपेड होता है और ये उत्पन्न करता है एग्स। द एंथ्रोजॉइड आर रिलीज इनटू द वाटर वेयर दे कम इन कांटेक्ट विथ आर्किगोनियम, और ये एंथ्रोजॉइड जो रिलीज होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ये वाटर में होता है और उसके बाद ये कांटेक्ट करता है जाके आर्किगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि एग प्रोड्यूस करता है। एंथ्रोजॉइड्स फ्यूजेस विद द एग्स टू प्रोड्यूस द जायगोट, एंथ्रोजॉइड फ्यूज करता है एग के साथ और उसके बाद जायगोट बनाता है। जायगोट डज नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, और जो जायगोट बनता है वो तुरंत रिडक्शन डिवीजन नहीं करता है। इट प्रोड्यूसेज ए मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट, और यह मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट इज अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव्स नॉरिशमेंट फ्रॉम इट, और जो स्पोरोफाइट होता है वो नॉट फ्री लिविंग, फ्री लिविंग नहीं होता है, ये फोटोसिंथेटिक गैमेट के साथ अटैच रहता है और उससे ये न्यूरिशमेंट लेता है। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस एंड प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स, और कुछ स्पोरोफाइट का जो सेल होता है वो रिडक्शन डिवीजन में जाता है जिसको मियोसिस कहते हैं, और उससे हैप्लॉयड स्पोर प्रोड्यूस होता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट, और ये स्पोर जर्मिनेशन करने के बाद गैमेटोफाइट प्रोडक्शन करते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के प्रकार। लीवर वर्ट्स, दीज आर कॉल्ड हेपेटिकोसिडा और हेपेटिसी, इसको जाकर के हेपेटिकोसिडा और हेपेटेसी भी बोलते हैं लीवर वर्ट्स को। द लीवर वर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट सैडी हैबिटेट्स लाइक banks of stream, marshy ground, damp soil, bark of the tree, deep in the woods, और ये जो लीवर वर्ट्स होते हैं रहते हैं यूजुअली बैंक, नदी के किनारे, मार्सी ग्राउंड में, डैम सॉइल में, बार्क पेड़ के छाल पर, और डीप इन द वुड, और वुड के अंदर तक ही ये रहते हैं। द प्लांट बॉडी ऑफ लीवर वर्ट इज थैलॉयड, और प्लांट बॉडी जो लीवर वर्ट्स का होता है जिसको हेपेटोसिटिका बोलते हैं या हिपैटिसी बोलते हैं, ये थैलॉयड्स होता है, मतलब पूरा डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता है ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में। जैसे इसका एग्जांपल है मर्चेंसिया। थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम, और इसका जो थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, और ये जाकर के जमीन से सबस्ट्रेटम से जुड़ा रहता है। द लीफी मेंबर हैव ए टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, और इसका जो लीफी मेंबर्स होता है
वो छोटे से लीफ लाइक अपेंडेजेस 2 रो में होते हैं और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो लिवरवर्ट्स में होते हैं वो थैलाई के टूटने से होता है। इट मे ऑल्सो अकर बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गेमी, सिंगुलर गेमा। और ये जाके दूसरे प्रकार से भी हो सकते हैं जो कि गैमी बनाते हैं और सिंगुलर इसको गैमा बोलते हैं। गैमी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। और गैमी क्या है? मल्टी सेलुलर ग्रीन एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। दे डेवलप इन स्मॉल receptacles called gamma cups located on the thalli। और थैलाई पर एक स्मॉल रिसेप्टेकल्स होते हैं जिसको गेमा कहते हैं, उसमें जाकर के डेवलप करते हैं एसेक्सुअल बर्ड्स। द गैमी गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। और गैमी क्या होता है? मेन बॉडी से डिटैच अलग होकर के एक नया इंडिविजुअल बनाता है जर्मिनेशन के बाद। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन द सेम और डिफरेंट थैलाई। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो प्रोड्यूस होता है वो सेम प्लांट पर हो सकता है और डिफरेंट प्लांट पर। इस लिवरवर्ट्स के प्लांट को हम लोग थैलाई भी बोलते हैं। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फूड, सेटा एंड कैप्सूल। इसका जो स्पोरोफाइट, प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, ये डिफरेंशिएट होता है फूड, सेटा और कैप्सूल में। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल। और मियोसिस जिसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, इसमें जो स्पोर प्रोड्यूस होता है वो कैप्सूल के अंदर होता है। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और ये स्पोर जाके जर्मिनेशन के बाद फ्री लिविंग गैमेटोफाइट पैदा करता है, जैसे लिवरवर्ट्स, रिशिया और मर्केंसिया। ये सब लिवरवर्ट्स का एग्जाम्पल है, रिशिया और मर्केंसिया। मॉसेज ब्रायोफाइट्स का दूसरा क्लास है जिसको मॉसेज कहते हैं। द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ ए मॉसेज इज गैमेटोफाइट। यानी जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है लाइफ साइकिल मॉसेज का वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। और गैमेटोफाइट जो होता है इसमें 2 स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड ए प्रोटीनेमा स्टेज। और जो इसका पहला स्टेज होता है उसको प्रोटीनेमा स्टेज कहते हैं। दिस प्रोटीनेमा स्टेज डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम ए स्पोर। और ये जो प्रोटीनेमा स्टेज है डायरेक्टली स्पोर से बनते हैं। प्रोटीनेमा इज ए क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। और प्रोटीनेमा क्या होता है? क्रीपिंग मतलब रेंगता है, ग्रीन होता है, ब्रांच होता है और ये फिलामेंटस स्टेज होता है इसका। द सेकेंड स्टेज इज ए लीफी स्टेज। मॉसेस का जो सेकेंड स्टेज होता है वो लीफी स्टेज होता है। दिस लीफी स्टेज डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनेमा एज ए लैटरल बर्ड्स। और ये जो लीफी स्टेज होता है वो सेकेंडरी प्रोटीनेमा से डेवलप करता है लैटरल बर्ड के रूप में। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट सिलेंडर एक्सेस बियरिंग स्पायरली अरेंज लीव्स। और ये जाकर के बना होता है अपराइट या सिलेंडर एक्सेस के रूप में, जिसमें जाकर के स्पायरली अरेंज लीव्स मिलते हैं। दे आर अटैच टू द सॉइल थ्रू द मल्टी सेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजॉइड्स। और ये सॉइल मिट्टी से जुड़े होते हैं एक मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड्स। राइजॉइड्स का है रूट लाइक स्ट्रक्चर है। दिस स्टेज बियर्स सेक्स ऑर्गन्स। और इस स्टेज में इसमें सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेज इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग इन द सेकेंडरी प्रोटीनेमा। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जो होते हैं वो मॉसेज में वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा और बर्डिंग के द्वारा होता है, जो कि सेकेंडरी प्रोटीनेमा में बनते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रीडिया एंड अर्कीगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया जिसको मेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं, आर्कीगोनिया जिसको फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ये बनते हैं लीफ शूट्स के एपेक्स पर बनते हैं।
After fertilization, zygote develop into a sporophyte consisting of the fruit, seta and capsule. और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनते हैं जो कि डिप्लॉयड होते हैं और ये स्पोरोफाइट कब हो जाते हैं जिसमें कि फ्रूट, सीटा और कैप्सूल मिलते हैं. कैप्सूल कंटेन स्पोर और कैप्सूल में क्या है स्पोर मिलते हैं. स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस और ये जो स्पोर बनते हैं ये मियोसिस के बाद बनते हैं मानी रिडक्शन डिवीजन के बाद बनते हैं. कॉमन एग्जाम्पल ऑफ मॉसेज आर फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम. और जो कॉमन एग्जाम्पल है मॉसेस का वो है फ्यूनेरिया, पॉलीट्रिकम और स्फैग्नम है. नाउ द पिक्चर शोज द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स A liverworts, A marchantia and B male thallus. राइजॉइड्स इसमें होते हैं, एंथ्रेडोफोर होते हैं, गेमा कैप है और इसमें जो C होता है मॉसेस, फ्यूनेरिया, कैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट दोनों दिखा रहा है और D में जाकर के स्फैग्नम होता है, गैमेटोफाइट होता है. ये सब पिक्चर्स को एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम में पूछता है, इसीलिए आप इसको रिमेम्बर कर लेंगे, याद कर लेंगे. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स का आर्थिक महत्व क्या है? प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, मतलब ये मिट्टी के कटाव को रोकता है. इरोजन मतलब कटाव. मॉसेज आर डेंस मैट्स ओवर द सॉइल और प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय रनिंग वाटर, रिड्यूस इम्पैक्ट ऑफ द फॉलिंग रैन. मॉसेज जो है सॉइल इरोजन को रोकता है. ये जमीन पर एक मैट चटाई के रूप में बन जाता है और ये मिट्टी के कटाव को रोकता है जो कि वर्षा के पानी में आता है. सॉइल फॉर्मेशन. They make an important link in ecological succession on the rocky area by taking part in the soil formation in rocks crevices. Example part formed by the lichens. और ये जो है ना सॉइल फॉर्मेशन भी काम में आता है. जैसे रॉकी एरिया में चट्टान के दरारे में ये जाकर के उगते हैं और जाके चट्टान को ये सॉइल में परिवर्तित करते हैं. इसका एग्जाम्पल होता है लाइकेन्स. फॉर एग्जाम्पल ग्रोथ ऑफ स्फैग्नम फिल्स स्पॉन्ड्स एंड लैक्स विद द सॉइल. और जो किसी भी जाकर के पॉन्ड्स को फिल कर देता है स्फैग्नम और लैक्स को, इसका एग्जाम्पल है. वाटर रिटेंशन. मॉसेस का काम है. Some bryophytes or mosses can absorb water such as sphagnum which can retain or absorb 18 to 26 times water of its weight. कुछ जो ब्रायोफाइट्स या मॉसेज होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उसको स्टोर करते हैं. जैसे एग्जाम्पल स्फैग्नम है. ये वाटर को अपने वेट से 18 से 26 गुना ज्यादा तक एब्जॉर्ब कर सकते हैं. दिस वाटर रिटेंशन कैपेबिलिटी इज एम्प्लॉयड by the gardener to keep seedling and cut plants moist during transportation and propagation. और ये जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है मॉसेस के द्वारा, ये गार्डनर के द्वारा प्रयोग किया जाता है किसी भी प्लांट को उगाने में और ये किसी कट प्लांट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या उसको प्रोपेगेट करने में. इट हैज इम्पोर्टेंट रोल एज ए पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल. और ये जो वाटर रिटेंशन के कारण इसको जाके हम लोग पैकेजिंग के रूप में यूज कर सकते हैं. जो शिपमेंट किसी चीज को बाहर भेजते हैं लिविंग मटेरियल को उसमें रख करके ताकि उसको वाटर मिलता रहे. स्फैग्नम ऑफन ग्रो इन एस्टेटिक मार्सेस वेयर देयर इज ए लिटिल डिके. और स्फैग्नम जो है ना एस्टिक मार्सेस रूप में ग्रे करता है जो कि डिके नहीं होता है, समाप्त नहीं होता है. The dead part of mosses or other marshy plants slowly get carbonized, compressed and fossilized over thousands of years to produce a dark spongy mass called pits. Pits क्या है? एक जस्ट कोयला के रूप में होता है और इसका जो डेड पार्ट होता है मॉसेस का बहुत सालों में कार्बोनाइज हो जाता है, कॉम्प्रेस्ड हो जाता है और एक फॉसिल फ्यूल जो होता है उसके रूप में डेवलप करता है जो कि डार्क स्पॉन्जी मास होता है जिसको हम लोग पिट्स कहते हैं.
इट इज ड्राइड, कॉम्प्रेस्ड एंड कट टू फॉर्म ब्लॉक्स। और पिट्स को सुखा करके छोटे छोटे ब्लॉक्स में उसको कट करके बनाते हैं। पिट इज यूज एज ए गुड मैन्योर टू ओवरकम सॉइल अल्कलिनिटी एंड इंक्रीजेज वाटर रिटेंशन एज वेल एज एरिएशन ऑफ द सॉइल। और पिट का जो है एक खाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह मिट्टी में अल्कलिनिटी पैदा करता है और वाटर रिटेंशन भी करता है और सॉइल को एयर मतलब हवा देने का भी मदद करता है। पिट्स हैव ए लॉन्ग बीन यूज्ड एज ए फ्यूल। और पिट्स को हम लोग जाके फ्यूल मतलब ऊर्जा के रूप में भी प्रयोग करते हैं बहुत दिनों से। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस मतलब ब्रायोफाइट्स का इकोलॉजी पर क्या प्रभाव है, इन्वायरमेंट पर क्या प्रभाव है। मॉसेज along with the lichens are the first organisms to colonize rock and hence are of great ecological importance। और मॉस जो है ना पहला ऑर्गेनिज्म है लाइकेन के साथ मिल करके कि ये रॉक्स को कोलोनाइज करता है और इसके लिए इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत अधिक है। द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट इज नोन एज ब्रायोलॉजी। और ब्रायोफाइट के स्टडी को हम लोग ब्रायोलॉजी कहते हैं, एग्जाम में पूछता है। टॉलेस्ट ब्रायोफाइट में रीचेज अप टू 70 सेंटीमीटर इन लेंथ। और जो सबसे बड़े जो ब्रायोफाइट्स होता है उसकी लंबाई 70 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है डाउसोनिया। पॉलीट्रिकम इज नोन एज ए हेयर कैप मॉसेज। और पॉलीट्रिकम को हम लोग हेयर कैप मॉसेज कहते हैं। स्फेगनम इज ऑल्सो नोन एज फैमिन फूड। और स्फेगनम को हम लोग फैमिन फूड के रूप में भी जानते हैं। इससे बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है, रिमेम्बर इट। टेरिडोफाइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक। टेरिडोफाइट इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फंस। टेरिडोफाइट में हॉर्सटेल्स और फंस मिलते हैं। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज। टेरिडोफाइट्स एड इन सॉइल वाइंडर्स। टेरिडोफाइट का प्रयोग मेडिसिन के रूप में भी होता है और ये सॉइल को बांध करके भी रखता है। दे आर फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। और इसको हम लोग पौधे को जाकर के उगाते हैं ऑर्नामेंटल्स, ये मतलब सजावट के रूप में। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये इवोल्यूशन के अनुसार ये फर्स्ट पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्लांट्स हैं जिनमें कि वैस्कुलर टिश्यू मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल, डैम्प, सैडी प्लेसेस, दो सम में फ्लोरिश वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। और टेरिडोफाइट जो है कूल, डैम्प, सैडी प्लेस में मिलते हैं और ये उगते और बढ़ते हैं, कभी सैंडी सॉइल में भी पाए जाते हैं। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट। प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइट का होता है स्पोरोफाइट मतलब डिप्लॉयड स्टेज में होता है। और गैमेटोफाइट क्या होता है, हेप्लॉयड स्टेज में होता है, जैसे कि ब्रायोफाइट में होता है। विच इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। और ये जो कि डिफ्रेंशिएटेड होता है ट्रू रूट्स में, स्टेम में और लीव्स में, मतलब ये एडवांस्ड होता है ब्रायोफाइट से। दीज ऑर्गेन्स पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज। और इसमें जाकर के वैस्कुलर टिश्यूज मिलते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। द लीव्स इन टेरिडोफाइट आर स्मॉल माइक्रोफिल्स और लार्ज क्रोफाइल्स। और इसमें जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट का छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। छोटे को माइक्रोफाइल्स बोलते हैं और लार्ज को क्रोफाइल्स भी बोलते हैं। द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सब्सटेंटेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज कॉल्ड स्पोरोफिल। और स्पोरोफाइट में स्पोरेंजिया होता है जिसमें कि लीफ लाइक अपेंडेजेज होता है जिसको स्पोरोफिल्स बोलते हैं। इन सम केसेज स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रोबिली या कोन्स, एग्जाम्पल सेलेजिनला एंड एक्यूसेटियम। और कुछ केस में जो स्पोरोफिल्स होता है एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाता है जिसको स्ट्रोबिली या कोन्स कहते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है सेलेजिनला में और एक्यूसेटियम में। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय मियोसिस इन स्पोर मदर सेल। और स्पोरेंजिया जो है स्पोर बनाता है मियोसिस के बाद या रिडक्शन डिवीजन के बाद स्पोर मदर सेल से।
The spore germinate to give rise to a inconspicuous but multicellular free-living, mostly photosynthetic thalloid gametophyte called prothallus। और स्पोर्स जो जर्मिनेट होने के बाद मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग एक बनाता है फोटोसिंथेटिक थैलॉइड्स गैमेटोफाइट्स, जिसको हम लोग प्रोथैलस कहते हैं। These गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम सैडी प्लेसेस टू ग्रो। और ये जो गैमेटोफाइट होते हैं इनको चाहिए ठंडा डैम्प और सैडी प्लेसेस आगे ग्रो होने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल एरिया। और चूंकि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होता है वाटर को फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इसका स्प्रेड टेरिडोफाइट का लिमिटेड होता है और कुछ लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं। द गैमेटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया रिस्पेक्टिवली। और इसका जो गैमेटोफाइट है उसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, जिसको मेल को एंथ्रीडिया और फीमेल को आर्किगोनिया बोलते हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रेजॉइड्स द मेल गैमेट रिलीज फ्रॉम द एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। और इसको पानी की जरूरत होता है एंथ्रेजॉइड के ट्रांसफर के लिए, जो जिसमें मेल गैमेट्स होता है, और ये आर्किगोनिया के पास के मुंह के पास ये पानी ले जाता है एंथ्रेजॉइड्स को। Fusion of male gametes with the egg present in the argonia result in the formation of zygote। और जब मेल गैमेट का फ्यूजन एग के साथ होता है जो कि आर्किगोनिया में मिलता है, उससे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। और जाइगोट बाद में जाके मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाता है, जो कि टेरिडोफाइट का डोमिनेंट फेज होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल स्पोर्स आर सिमिलर काइंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। मतलब अधिकतर जो टेरिडोफाइट में होता है उसका जो स्पोर होता है एक समान होता है, इसीलिए इसको होमोस्पोरस बोलते हैं। जेनरा लाइक सेलेजिनिला एंड साल्वेनिया which produce two kinds of spores, macro large and micro small spores, इसी और known as heterosporous। और कुछ जेनरा जैसे सेलेजिनिला है, साल्वेनिया है, ये दो प्रकार के स्पोर को उत्पन्न करते हैं। मैक्रो जिसको लार्ज बोलते हैं, माइक्रो जिसको स्मॉल बोलते हैं, इसीलिए इसको हेटेरोस्पोरस भी कहते हैं। The megaspore and microspore germinate and give rise to a female and male gametophyte respectively। और मेगास्पोर जो और माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करने के बाद मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बनाते हैं। The female gametophyte in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो पेरेंट प्लांट जो स्पोरोफाइट कहलाते हैं उस पर बहुत दिनों तक रहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रॉय टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। और जो जाइगोट होता है बाद में एम्ब्रॉय बनता है, वो जाके फीमेल गैमेटोफाइट पर पाए जाते हैं। दिस इवेंट इज ए प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट्स कंसिडर्ड एज इम्पोर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। और ये जो स्टेप होता है ये सीड हैबिट के रूप में डेवलप होता है, जो कि इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण क्या है? तो ये चार भाग में बांटा गया है। एक पहला सिलोप्सिडा, सेकेंड लाइकोप्सिडा, थर्ड इज स्फेनोप्सिडा एंड फोर्थ इज टेरेप्टोसिडा। इन साइलोप्सिडा में क्या होता है? दीज आर द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट। साइलोप्सिडा क्या है? सबसे ओल्डेस्ट और सबसे सिंपलेस्ट वेस्कुलर प्लांट होता है। ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट। और आज के डेट में इसका सभी मेंबर एक्सटिंक्ट हो गए, मतलब नहीं पाए जाते हैं। द प्लांट बॉडी वाज स्पोरोफाइटिक, स्टेम डाइकोटोमसली
ब्रांच्ड, और इसका जो प्लांट बॉडी होता है स्पोरोफाइटिक होता है। स्टेम जो होता है डाइकोमोटसली ब्रांच्ड होता है। रूटलेस राइजॉइड्स बेयर प्रेजेंट, ये रूटलेस होता है, रूट नहीं होता है, जिसको राइजॉइड्स इसमें रहता है। होमोस्पोरस गैमेटोफाइट्स नॉट नोन, और इसमें होमोस्पोरस गैमेटोफाइट नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइलोटम एंड राइनिया। सेकेंड होता है लाइकोप्सिडा, कॉमनली कॉल्ड क्लब मॉसेज और स्पाइक मॉसेज। इसको कॉमनली हम लोग जाकर के क्लब मॉसेज या स्पाइक मॉसेज कहते हैं। रूट स्टेम लीव्स आर प्रेजेंट, इसमें रूट स्टेम लीव्स मिलते हैं। मेंबर्स आर माइक्रोफिलस, और इसके जो मेंबर होता है माइक्रोफाइलस होता है। और होमोस्पोरस, और इसमें कुछ होमोस्पोरस मिलते हैं जिसे लाइकोपोडियम कहते हैं। और हेट्रोस्पोरस जिसमें सेलेजिल्ला होता है। स्फेनोप्सिडा, रिजेज एंड ग्रुप्स आर फाउंड इन द स्टेम, इसके स्टेम में रिज और ग्रुप्स मिलते हैं। एट नोट वॉल्स ऑफ स्मॉल लीव्स आर प्रेजेंट, और इसके जो नोट्स होता है स्टेम पर, उस पर जाके लीव्स का वॉल्स एक मिलते हैं। स्टॉक्ड स्पोरेंजियोफोर्स बियरिंग कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलस एट द टिप्स कंटेनिंग स्पोरेंजिया, और स्टॉक्ड जो है ना स्पोरेंजियोफोर्स जिसमें जाके स्ट्रोबिलस इसके टिप पर मिलते हैं, जिसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ऑलवेज होमोस्पोरस, इसमें सब जो होते हैं होमोस्पोरस होते हैं, जैसे इक्विशेडियम। एंड फोर्थ इज टेरोप्सिडा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप्स, और ये जो टेरोप्सिडा होता है सबसे लार्जेस्ट बड़ा और हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप है। एरियल स्टेम इज लैकिंग एक्सेप्ट इन ट्री फर्न्स, और इसमें एरियल स्टेम नहीं मिलते हैं, सिर्फ जाके ट्री फर्न्स में मिलते हैं। स्पोरेंजिया डेवलप्स इन ग्रुप्स कॉल्ड सोरी और वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ, और इसमें जो स्पोरेंजिया डेवलप होते हैं ग्रुप में, जिसको सोरी कहते हैं, और लीव्स के वेंट्रल सरफेस पर पाए जाते हैं। होमोस्पोरस जो इसमें मिलते हैं ड्रायोप्टेरिस एंड टेरिस एडियांटम, और हेट्रोस्पोरस जो मिलता है उसमें मार्सिलिया मिलते हैं। These are the picture of pteridophytes. One is a Selegilla and it has stem, leaves and roots. Ferns, Salvinia. Another is Equisetum, has a strobilus, nodes at node, valves of the leaves and internode. Distance between two nodes is called internodes and branches. Rhizome मतलब टूथ लाइक स्ट्रक्चर। ये जाके पिक्चर है टेरिडोफाइट का, जिसमें सेलेजिल्ला है, इसमें स्टेम, लीव्स और रूट्स मिलते हैं। फर्न्स है और साल्वेनिया है, और इक्विसेटम है जिसको स्ट्रोबिलस है। नोड्स में जाके वल्स ऑफ लीफ है, इंटरनोट है, ब्रांचेज है, राइजोम है एंड इक्विसेटियम का ये एग्जाम्पल है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट का जाके आर्थिक महत्व क्या है। फूड्स, टेरिडोफाइट्स कंस्टिट्यूट फूड सोर्स ऑफ फूड टू एनिमल्स, और टेरिडोफाइट है ना कि एक एनिमल के लिए फूड सोर्स है। स्पोरोकार्प्स ऑफ मॉर्सेलिया आर कुक्ड एंड ईटेन बाय सर्टेन ट्राइबल्स, और स्पोरोकार्प्स जो मार्सेलिया का होता है वो कुछ ट्राइबल के द्वारा कुक करके खाया जाता है। वाइंडिंग ऑफ द सॉइल, टेरिडोफाइट वाइंड द सॉइल इवन along the hilly slope, thus preventing soil erosion, और जो सॉइल को बाइंड करता है टेरिडोफाइट्स क्या होता है, हिली एरिया में स्लोप्स में उगते हैं और ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं उससे बाइंड करके। स्कोरिंग, स्टेम ऑफ सम प्लांट आर यूज्ड इन स्कोरिंग और क्लीनिंग यूटेंसिल एंड पॉलिशिंग ऑफ मेटल्स, एग्जाम्पल इक्विसेटियम। और कुछ प्लांट्स के जो है ना स्टेम का प्रयोग स्कोरिंग में होता है, उपयोग क्लीनिंग में होता है यूटेंसिल का, और पॉलिशिंग मेटल के रूप में यूज होता है, जैसे इक्विसेटियम का है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, सम फर्न्स एग्जाम्पल वाटर फर्न एजोला फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया एनावेना एजोली। These are used as a biofertilizer in paddy fields. नाइट्रोजन फिक्सेशन में इसका प्रयोग होता है, जैसे कुछ फर्न्स, वाटर फर्न जिसको एजोला बोलते हैं,
ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं वो साइनो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ, जिसको हम लोग एना वेना एजोली बोलते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र के रूप में प्रयोग होता है पैडी फील्ड्स में, धान के खेतों में। मेडिसिन, राइजोम्स ऑफ मेल सील्ड फन, जिसको ड्राइप्टेरिस बोलते हैं, यूज टू ऑब्टेन एंटी हेलमेंथिक ड्रग्स। और राइजोम जो कि मेल सील्ड फंस जिसको ड्राइप्टेरिस होते हैं, वो कीड़े मारने के ड्रग्स के रूप में प्रयोग होते हैं। इक्विसेटियम इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डायरेटिक्स, हीमियोस्टैटिक एंड हीमोटोपोएटिक ड्रग्स। और जो इक्विसेटियम है प्लांट, उससे जाकर के डायरेटिक्स निकलते हैं, होम्योस्टैटिक मतलब ब्लड रोकने के काम में प्रयोग होते हैं, और हीमेटोपोएटिक जो खून बनाने के काम में प्रयोग होते हैं। ऑर्नामेंटल फर्न्स आर नोन फॉर देयर अट्रैक्टिव foliages, hence are grown as ornamental plants and used in banquets and floor decoration। और ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के रूप में, अट्रैक्टिव इसका फोलियोज, इसका जो लीफ स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए इसके उगाया जाता है ऑर्नामेंटल सजावट प्लांट के रूप में, और ये बैकवेट्स और फ्लोर डेकोरेशन में काम आते हैं। टर्म टेरिडोफाइटा वाज प्रपोज्ड बाय हेकल इन 1866, और जो टर्म टेरिडोफाइटा है हेकल के द्वारा दिया गया है 1866 में। द स्टडी ऑफ टेरिडोफाइट इज नोन एज टेरिडोलॉजी, और टेरिडोफाइट के स्टडी को हम बोलते हैं टेरिडोलॉजी बोलते हैं। द इन एडियांटम whenever its leaf tips comes in contact with the soil, it develops adventitious root and forms a new plant। और जब प्लांट एडियांटिनम है, इसका जो लीफ टिप्स किसी सॉइल के कांटेक्ट में आता है तो उसमें एडवेंटिसस एक्स्ट्रा रूट डेवलप कर जाते हैं, उससे नए प्लांट होते हैं। हेंस इट इज ए कॉल्ड वॉकिंग फर्न, और इसीलिए इसको जाके वॉकिंग फर्न बोलते हैं। एडियांटिनम क्या होता है? वॉकिंग फर्न। साल्विनिया इज रूटलेस टेरिडोफाइट एंड इट इज ए कोल्ड सौरो ऑफ कश्मीर। साल्विनिया एक रूटलेस टेरिडोफाइट है और इसको सौरो ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, एग्जाम में पूछता है। अल्सोफिला इज ए टॉलेस्ट टेरिडोफाइट, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट इज एजोला इन एक्वेटिक फर्न। अल्सोफिला सबसे जाके लंबा टेरिडोफाइट्स है, एग्ज़ाम में पूछता है, और स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट को एजोला कहते हैं। ये एक्वेटिक पानी में मिलने वाला फर्न है। सेलेजिनिला जिसको क्लम मॉसेज या स्पाइक मॉसेज इज ए ट्रेलिंग, हैंगिंग और इरेक्ट इवर ग्रीन। और सेलेजिनिला जिसको क्लम मॉसेज या स्पाइक मॉसेज कहते हैं, ये ट्रेलिंग, हैंगिंग और इरेक्ट इवर ग्रीन रहता है। सम स्पेसीज रोल अप इन ए ड्राई सीजन टू फॉर्म नॉन ब्राउन बॉल्स which may get uprooted and dispersed। कुछ स्पेसीज जो है ना ड्राई सीजन में वो ब्राउन बॉल के आकार के हो जाते हैं रोल अप करके, और वो उखड़ जाते हैं और फैलने लगते हैं। दे टर्न ग्रीन विद द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और जैसे ही उसको पानी मिलता है वो ग्रीन हो जाते हैं। सच स्पेसीज आर कॉल्ड रीसर्केशन प्लांट। एग्जाम्पल जाके एस ब्रायोप्टेरिस, संजीवनी बूटी जिसको बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक, द जिम्नोस्पर्म्स आर प्लांट इन विच द ओवुल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जिम्नोस्पर्म प्लांट हुआ है जिसमें ओवुल्स क्या है, वो ओवरी के अंदर इनक्लोज नहीं होता हुआ है और ये एक्सपोज रहता है, बाहर दिखाई पड़ता है इस फर्टिलाइजेशन के पहले और फर्टिलाइजेशन के बाद तक। द सीड्स दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड आर नेकेड, और इसमें सीड्स बनते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद, वो कवर नहीं होते हैं, वो नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्री या टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म्स में ये मीडियम साइज ट्री, टॉल ट्री या श्रब्स मिलते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया इज
वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज। और जो जिम्नोस्पर्म में सबसे जो टॉल ट्री होता है उसको रेड ट्री सिकोया बोलते हैं। ये सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पेसीज है। रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इसमें जो रूट्स मिलते हैं वो टैप रूट्स होते हैं। रूट्स इन सम जेनरा हैव ए फंगल एसोसिएशन इन फॉर्म ऑफ माइकोरिजा पाइनस, while in others cycas small specialized roots called coralloid roots are associated with nitrogen fixing cyanobacteria। और रूट्स जो होता है ये जिम्नोस्पर्म का वो फंगल एसोसिएशन के साथ रहता है, उसको हम बोलते हैं माइकोरिजा, जैसे प्लांट पाइनस में मिलता है और कुछ दूसरे प्लांट जैसे साइकस में मिलता है। इसमें स्पेशलाइज रूट होता है जिसको कोरोलॉइड रूट्स कहते हैं और ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया का काम करता है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड। साइकस में स्टेम जो होता है अनब्रांच होता है और ब्रांच किसमें मिलते हैं? पाइनस एंड सेड्रस में। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। और इसका जो लीव्स होता है वो सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर्स। और साइकस में पिनेट्स जो लीव होते हैं वो कई सालों तक रहते हैं। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। और जो जिम्नोस्पर्म का लीव होते हैं बहुत एडेप्टेड होते हैं, ये अधिक टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को सह सकते हैं। इन कॉनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। और जिम्नोस्पर्म के कॉनिफर्स में इसके लीव्स नीडल लाइक्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को कम करते हैं। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकेन स्टोमेटा ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द वाटर लेवल। और इसमें जो थिक क्यूटिकल्स चमड़ा जो होते हैं और संकेन स्टोमेटा के कारण ये वाटर लेवल लॉस भी कम करते हैं। द जिम्नोस्पोर आर हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पोर हेट्रोस्पोरस होता है, डेट इज दे प्रोड्यूस हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। ये प्रोड्यूस करते हैं हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन स्पोरेंजिया that are born on sporophylls which are arranged spirally along an axis to form compact strobili और cones। और ये दो प्रकार के जो स्पोर्स होते हैं वो स्पोरेंजिया में पैदा होते हैं जो कि स्पोरोफिल पर रहते हैं और इसमें स्पायरली अरेंज रहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोबिली और कोन्स बोलते हैं। द स्ट्रोबिली बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कोल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली। और जो स्ट्रोबिली माइक्रोस्फेर पर रहते हैं उसको माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं, जिसमें कि माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रोबिली मिलते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन which is a highly reduced and is confined to only a limited number of cell। और जो माइक्रोस्पोर होता है जो कि मेल गैमेटोफाइट बनता है जिससे ये काफ़ी रिड्यूस्ड होता है और कन्फाइंड होता है, काफ़ी कम नंबर में होता है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। और इसको हम लोग जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है इसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। The development of pollen grain takes place within the microsporangia। और पोलन ग्रेन का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरेंजिया में होता है। The cones bearing megasporophylls with ovules और megasporangia are called megasporangiate और फीमेल स्ट्रोबिली। और जो कोन्स मेगास्पोरोफिल्स को बियर करते हैं जिसमें ओवुल्स रहते हैं उसको मेगास्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिली कहते हैं। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली में बी इन द सेम ट्री, एग्जाम्पल पाइनस। और कभी कभी मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबिली जो होते हैं एक ही प्लांट पर होते हैं, जैसे कि ट्री पाइनस में है। However, in the cycas, male cones and megasporophylls are born on different tree।
और कुछ प्लांट जैसे साइकस में होता है मेल कोन्स और मेगा स्पोरोफिल्स बॉर्न होता है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स पर। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स म्योटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। और जो मेगास्पोर मदर सेल्स होता है वो म्योटिकली मतलब रिडक्शन डिवीजन के अनुसार डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाते हैं। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम develop into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia और फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स। और एक मेगास्पोर जो है ना इनक्लोज होता है मेगास्पोरेंजियम में जो कि मल्टीसेलुलर होता है और फीमेल गैमेटोफाइट में ये जाकर के बनता है। और इसमें आर्कीगोनियम होता है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स है। The multicellular female gametophyte is also retained within the megasporangium। और जो मल्टीसेलुलर में फीमेल गैमेटोफाइट है वो मेगास्पोरेंजियम में मिलते हैं। In gymnosperm, the male and the female gametophyte do not have an independent free living existence। और जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है ना इंडिपेंडेंट नहीं रहते हैं। They remain within the sporangia retained on the sporophyte। और ये जाके स्पोरेंजिया में मिलते हैं। पोलन ग्रेन्स रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजिया। और पोलन ग्रेन जो कि मेल है स्पोर्स है ये स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोरेंजिया में मिलते हैं। दे आर कैरिड विद द एयर करेंट्स टू द ओपनिंग ऑफ द ओवुल्स बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल्स। और ये जो पोलन ग्रेन्स है हवा के द्वारा ओवुल्स के मुंह पर जाते हैं जो कि मेगास्पोरोफिल्स में रहते हैं। द पोलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेट्स ग्रोज टुवार्ड्स आर्कीगोनिया इन द ओवुल्स एंड डिस्चार्ज इट्स कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्कीगोनिया। जो पोलन ट्यूब्स होता है उसमें मेल गैमेट डेवलप करता है। इसका ग्रोथ आर्कीगोनिया के तरह होता है, आर्कीगोनिया के दिशा में जिसमें ओवुल्स रहते हैं। और ये अपना पूरा कंटेंट डिस्चार्ज करता है ओवुल्स की तरफ और आर्कीगोनिया में उसके माउथ की तरफ। द फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रॉय एंड द ओवुल्स इनटू द सीड्स। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है ना एम्ब्रॉय में डेवलप करता है और उसमें जो ओवुल्स होता है वो सीड्स बनता है। लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। और जो आज का लिविंग जिम्नोस्पर्म है उसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। साइकेडोप्सिडा, जिंकोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड नेटोप्सिडा। दिस इज द पिक्चर ऑफ सम जिम्नोस्पर्म जिंगो और साइकस एंड पाइनस। जिंगो में सीड्स है, लॉन्ग शूट्स हैं, डॉर्फ शूट्स है। साइकस में यंग मेल कोन्स है, क्राउन ऑफ फोलियोज लीव्स है और स्टेम्स है। पाइनस में भी डिफरेंट है, टर्मिनल बर्ड्स है, मेल कोन्स है, आर्टेरियल लैटरल बर्ड्स है, शूट्स है, डॉर्फ शूट्स है और फीमेल कोन्स है। ये पिक्चर को रिमेंबर करना है, याद करना है, एग्ज़ाम में पूछता है कौन सा प्लांट का पिक्चर है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व क्या है? एडिबल सीड्स। सीड्स ऑफ पाइनस जेरार्डियाना आर एडिबल एंड ईटेन आफ्टर रोस्टिंग्स। मतलब एडिबल सीड्स होते हैं। सीड्स ऑफ पाइनस जियार्डियाना जिसको जाकर के रोस्टिंग के बाद खाया जा सकता है। टिम्बर। जिम्नोस्पर्म वुड इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ लाइट फर्नीचर, प्लाईवुड्स, रेलवे स्लीपर्स। और जिम्नोस्पर्म्स का जो लकड़ी होता है उसका उपयोग लाइट फर्नीचर, प्लाईवुड और रेलवे स्लीपर्स बनाने में होता है। पेपर्स। वुड्स ऑफ पिक्सिया, पाइनस, लैरिक्स, एवीज आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर। पेपर के बनाने में पिसिया, पाइनस, लैरिक्स और एवीज के प्रयोग किया जाता है। लिनोलियम। Sawdust is employed in making linoleum and plastics।
मतलब लिनोलियम सॉडस्ट के प्रयोग करके लिनोलियम और प्लास्टिक बनाया जाता है। इफेड्रिन ड्रग इफेड्रिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इफेड्रा एंड इज यूज्ड इन क्यूरिंग रिस्पिरेटरी एलिमेंट्स। मतलब जो एफेड्रिन ड्रग्स है वो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है और रिस्पिरेटरी के बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। रेजिन इज कॉमर्शियली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जिम्नोस्पर्म एंड इज डिस्टिल्ड टू ऑब्टेन टर्पेंटाइन एंड रोजिन। रेजिन जो है ना वो जिम्नोस्पर्म से निकाला जाता है और उसको डिस्टिल करके टर्पेंटाइन एंड रोजिन बनाया जाता है। रोजिन इज यूज्ड इन वाटर प्रूफिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ राइटिंग पेपर, और रोजिन का प्रयोग वाटर प्रूफिंग में होता है और पेपर पर लिखने में काम आता है। टर्पेंटाइन इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट्स, पॉलिशेज एंड बैग्स, और टर्पेंटाइन का प्रयोग जो है ना सॉल्वेंट के रूप में होता है पेंट्स, पॉलिशेज और बैग्स के। जिम्नोस्पर्म यूजुअली अकर ऑन स्लोप्स ऑफ माउंटेन इन कोल्ड रीजन, देयरफॉर जिम्नोस्पर्म है सम जीरोफाइटिक एडेप्टेशन। जिम्नोस्पर्म जनरली जो माउंटेन के स्लोप्स होता है उस पर इसको ग्रो करता है और इसीलिए इसमें जीरोफाइटिक एडेप्टेशन होता है। ऑल जिम्नोस्पर्म आर वैस्कुलर प्लांट, देयरफॉर वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। और सभी जिम्नोस्पर्म वैस्कुलर प्लांट है और इसीलिए इसमें जाइलम और फ्लोएम मिलते हैं। बट जाइलम लैक्स वेसल्स एंड फ्लोएम लैक्स कंपेनियन सेल, और जाइलम में वेसल्स नहीं होता है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होता है। एक्सेप्शनली इन जाइलम ऑफ नेटम, इफेड्रा एंड वेल्विशिया ट्रू वेसल आर प्रेजेंट। मतलब जाइलम ऑफ नेटम, इफेड्रा और वेल्विशिया में ट्रू वेसल मौजूद रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन जिम्नोस्पर्म स्टेम, सो स्टेम इज वुडी, और सेकेंडरी ग्रोथ इसके स्टेम में होता है जिम्नोस्पर्म के, इसीलिए इसका जो स्टेम होता है वुडी होता है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेसल, जिम्नोस्पर्म वुड इज कॉल्ड सॉफ्टवुड, और जिम्नोस्पर्म में सॉफ्ट वेसल के नहीं रहने के कारण इसका वुड सॉफ्टवुड होता है। इंडोस्पर्म इज ए प्री फर्टिलाइजेशन प्रोडक्ट एंड हेंस हेप्लॉयड इन जिम्नोस्पर्म। इंडोस्पर्म होता है फर्टिलाइजेशन के पहले वाला चीज़ और इसीलिए ये हेप्लॉयड होता है जिम्नोस्पर्म में। जिंगो बिलोबा इज ए कॉमनली कॉल्ड मैंडेन हेयर ट्री। जिंगो बिलोबा को आम नाम से मैडन हेयर ट्री कहा जाता है। सिकुया इज कॉमनली कॉल्ड रेड वुड ट्री, और सिकुया को रेड वुड ट्यूब कहा जाता है। लार्जेस्ट एग स्पर्म एंड ओवुल्स आर फाउंड इन साइकस, और सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एग स्पर्म जो है एंड ओवुल्स मिलता है साइकस में। ये सब एग्जाम में याद रखने योग्य है। एंजियोस्पर्म्स आर सीड प्लांट इन विच स्पोरोफिल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू फ्लावर्स एंड सीड्स एंड प्रोड्यूस इनसाइड द फ्रूट्स। एंजियोस्पर्म एक सीड प्लांट है जिसमें कि स्पोरोफिल्स ऑर्गेनाइज होता है फ्लावर्स और सीड्स में, और यह फ्रूट के अंदर मिलता है। They are the most highly evolved plants and form the dominant vegetation of the present day earth, और ये जाकर के सबसे इवॉल्व प्लांट होता है और पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यह प्लांट है। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ द प्लांट अकरिंग इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट्स, और एंजियोस्पर्म जो है वो बहुत लार्ज ग्रुप का प्लांट है और ये हर एक हैबिटेट में रहने योग्य होता है। दे रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट उल्फिया टू टॉल ट्री ऑफ यूकैलिप्टस ओवर 100 मीटर्स। मतलब इसका जो रेंज है वो बहुत वैरी करता है। सबसे स्मॉलेस्ट उल्फिया होता है और सबसे टॉलेस्ट ट्री होता है यूकैलिप्टस, जिसका ऊंचाई 100 मीटर तक हो सकता है। दे प्रोवाइड अस विद द फूड, फॉडर, फ्यूल एंड मेडिसिन एंड सेवरल अदर कॉमर्शियली इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट। वो हमको फूड देता है, फॉडर्स देता है, फ्यूल्स देता है और मेडिसिन देता है, और भी कई कॉमर्शियल प्रोडक्ट दे सकते हैं एंजियोस्पर्म। दे आर डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेज, द डाइकोटाइल्डन्स एंड मोनोकोटाइल्डन्स, और एंजियोस्पर्म को 2 भाग में बांटा गया है, डाइकोटाइल्डन्स एंड मोनोकोटाइल्डन्स में। दिस इज द पिक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म।
A इज इक्वल टू डाइकोटाइलडेंस एंड B इज इक्वल टू मोनोकोटाइलडेंस। यह पिक्चर है एंजियोस्पर्म का। ए में डाइकोटाइलडेंस है और बी में मोनोकोटाइलडेंस है। इस पिक्चर को याद रखिए, कभी पिक्चर देख करके क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसको कहते हैं। डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन डिफरेंट पैटर्न, और डिफरेंट जो प्लांट ग्रुप है अपना अपना लाइफ साइकिल डिफरेंट पैटर्न में पूरा करता है। द फेजेज इन विच द लाइफ साइकिल इज कॉम्प्लीटेड फॉलो ईच अदर रिजिडली, और जो फेज होता है लाइफ साइकिल का वो कंप्लीट करता है एक अपने अनुसार, एक नियम के अनुसार। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन, और इसी को अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन कहते हैं। लाइफ साइकिल में बी ऑफ 3 टाइप्स, और इसका लाइफ साइकिल 3 प्रकार के हो सकता है। एक होता है हैप्लॉन्टिक, दूसरा होता है डिप्लॉन्टिक, और तीसरा होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देयर इज ए सिंगल वेजिटेटिव इंडिविजुअल्स और सोमेटिक फेजेज। इसमें सिंगल वेजिटेटिव इंडिविजुअल और सोमेटिक फेज होता है। इट इज ए हैप्लॉइड एंड ऑफन कॉल्ड गैमेटोफाइट, और ये हैप्लॉइड होता है इसीलिए इसको गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। इट गिव्स राइज टू हैप्लॉइड गैमेट्स, और ये हैप्लॉइड गैमेट्स देता है। द गैमेट फ्यूज एंड प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड जाइगोट, और गैमेट इसमें क्या होता है, फ्यूज करता है आपस में मेल और फीमेल गैमेट्स, और उससे डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। द जाइगोट रिमेन्स सिंगल सेल्ड, और जाइगोट शुरू में सिंगल सेल्ड होता है। इट डज नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ, ये अपने से मल्टीप्लाई नहीं करता है। नाइदर डज इट गिव राइज टू मल्टीसेलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। इंस्टीड इट में टेक सम रेस्ट, और कुछ देरी के लिए ये रेस्ट फेज में रहता है। मियोसिस अकर एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, मियोसिस जो है ना जाइगोट फॉर्मेशन के समय होता है। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट, और इसके चलते 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनता है। 3 ऑफ देम डीजेनरेट इन द सम केसेज एंड द हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट ऑफ द जाइगोट गिव राइज टू न्यू प्लांट, और जो 4 बनता है उसमें 3 डीजेनरेट कर जाता है, और जो हैप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट है वो बाद में जाइगोट बनाता है और उससे फिर नया प्लांट डेवलप करता है। In others, the protoplast of the zygote clips into 4 meiospores, और दूसरे में जो प्रोटोप्लास्ट होता है जाइगोट टूट करके 4 मियोस्पोर्स बनाते हैं। द लेटर डिवाइड फर्दर इनटू 8 to 16 बिफोर लिबरेशन, और बाद में जा कर के ये 8 से 16 स्पोर्स बनाते हैं, लिबरेशन मतलब निकलने के पहले। एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट सिंस the plant does not have 2 cytologically distinct somatic phases, and a sporophytic generation is represented only by one cell called zygote। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कुछ में एब्सेंट होता है क्योंकि 2 साइटोलॉजिकल डिस्टिंक्ट सोमेटिक फेजेस नहीं मिलते हैं, और स्पोरोफाइटिक जनरेशन रिप्रेजेंट ओनली वन सेल जाइगोट के रूप में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आकर इन मेनी एल्गी सच एज वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनाज, और जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है बहुत सा एल्गी में पाए जाते हैं, जैसे कि वॉल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लेमाइडोमोनाज में। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इस पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें जो एक कलर का है पिंक टाइप का, वो इसका गैमेटोफाइटिक स्टेट्स है। ये मोस्ट ऑफ द समय में गैमेटोफाइट्स में रहते हैं, और इससे गैमेटोजेनेसिस बनता है। सिनगैमी के बाद जाइगोट बनाता है, जाइगोट के बाद उसमें रिडक्शन डिवीजन होकर मियोसिस बनता है। मियोसिस फिर जा कर के ये हैप्लॉइड होता है, और ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, देयर इज ए सिंगल सोमेटिक फेजेज और वेजिटेटिव इंडिविजुअल, इसमें सिंगल सोमेटिक फेज होता है और वेजिटेटिव इंडिविजुअल होता है। इट इज़ ए डिप्लॉयड एंड इज ऑफ्टन कॉल्ड स्पोरोफाइट, और ये डिप्लॉयड होता है और इसको हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। दो इट प्रोड्यूसेस गैमेट इन इट्स बॉडी और सेक्स ऑर्गन, और ये गैमेट प्रोड्यूस करता है
अपने बॉडी में या सेक्स ऑर्गन में। द डिप्लॉयड प्लांट बॉडी इज एलेबरेटेड बाय ग्रोथ ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट। और डिप्लॉयड जो प्लांट बॉडी होता है जिसको स्पोरोफाइट भी बोलते हैं, वो डिप्लॉयड जाइगोट का ग्रोथ होता है। इट में मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय प्रोड्यूसिंग एसेसरी स्पोर, और ये मल्टीप्लाई करता है वेजिटेटिवली और इसमें एसेसरी स्पोर पैदा होते हैं। मियोसिस अकर इन द प्लांट बॉडी और सेक्स ऑर्गन्स एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। और मियोसिस जिसको रिडक्शन डिवीजन होता है वो बॉडी में होता है या सेक्स ऑर्गन में गैमेट के बनने के समय। Therefore, the gamete are the only haploid structure in the life। और इसमें गैमेट जो है सिर्फ हैप्लॉइड स्टेज मिलता है इसके लाइफ में। दे फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड गिव राइज डिप्लॉयड इंडिविजुअल ऑफ द प्रोजेनी। और दो गैमेट मिल करके डिप्लॉयड बनाता है उसके जो बच्चे होते हैं उसमें। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अकर इन फ्यूकस, क्लेडोफोरा एट्सेट्रा। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फ्यूकस और क्लेडोफोरा में होता है। इन एडिशन ऑल सीड बियरिंग प्लांट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म फॉलो दिस पैटर्न विथ द सम वेरिएशन वेयरिन द गैमेटोफाइटिक फेज इज ए फ्यू टू मल्टीसेल्ड। और जितने भी सीड बियरिंग प्लांट होते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, वो कुछ वेरिएशन के साथ ये गैमेटोफाइटिक फेज दिखाते हैं और कोई फ्यू से मल्टीसेल्ड के होते हैं। ये पिक्चर है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का जो ब्लू कलर स्काई कलर का है। ये डिप्लॉन्टिक साइकिल है जिसमें स्पोरोफाइट होता है, ये डिप्लॉयड स्टेज में होता है और इसके सेक्स ऑर्गन में मियोसिस हो करके गैमेट बनता है। फिर गैमेट आपस में सिनगैमी कर करके जाइगोट बनाता है, फिर ये डिप्लॉयड स्टेज में होता है, उससे फिर एम्ब्रॉय ग्रोथ होता है। यही डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। Haplodiplontic life cycle. This type of the life history involves sequential recurrence of two well-developed somatic phases and vegetative individual, gametophyte and sporophyte। और इस तरह के लाइफ साइकिल में सेकेंशियल फेज होता है दोनों प्रकार का, सोमेटिक और वेजिटेटिव इंडिविजुअल, गैमेटोफाइटिक जिसमें हैप्लॉइड होता है और स्पोरोफाइट जिसमें डिप्लॉइडिक स्टेज होता है। द स्पोरोफाइट पोजेज डिप्लॉइड क्रोमोजोम नंबर 2n। द मियोसिस टेक्स प्लेस इन इट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर। और जब ये इसमें मियोसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ मियोस्पोर के कारण, और हैप्लॉइड मियोस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। और जो हैप्लॉइड मियोस्पोर्स होता है वो जर्मिनेट करके हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनाता है। द गैमेटोफाइट प्रोड्यूसेस गैमेट, और गैमेटोफाइट स्टेज होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है। फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ द गैमेट इज ए डिप्लॉयड जाइगोट विच डेवलप्स इनटू ए स्पोरोफाइट थैलस ऑफ द प्रोजेनी। और जो फिर फ्यूजन होता है दो गैमेट का, उससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है और उससे फिर स्पोरोफाइटिक थैलस बनता है और नया ऑर्गेनिज्म बनता है, प्रोजेनी। देयर इज thus a clear alternation of generations between haploid gamete producing gametophyte and a diploid spore producing a sporophyte in diplohaplontic life tree। और ये क्लियर है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हैप्लॉइड गैमेट से है गैमेटोफाइट बनता है और डिप्लॉइड स्पोर से स्पोरोफाइट बनता है इन डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हिस्ट्री में। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अकर इन ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड सम एल्गी सच एज डिक्टियोटा। और जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो कुछ ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और कुछ एल्गी में होता है जैसे कि डिक्टोएटा में। इंटरेस्टिंगली वाइल मोस्ट एल्गल जेनरा आर हैप्लॉन्टिक, और जो एल्गल जेनरा होता है हैप्लॉन्टिक होता है। सम ऑफ सच एज एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और जो कुछ जो होता है एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स और आर हैप्लोडिप्लॉन्टिक है।
इस पिक्चर में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में दिखाया गया है। जो स्काई कलर का है वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड स्टेज है। इसमें मियोसिस रिडक्शन डिवीजन होकर स्पोर्स बनते हैं जो कि बाद में गैमेट्स के रूप में गैमेटोफाइट बनाते हैं और फिर गैमेट में गैमेटोजेनेसिस होता है। 2 गैमेट मिलके सिनगैमी करते हैं, उससे जाइगोट बनता है, डिप्लॉयड स्टेज। ये साइकिल चलते रहते हैं। धन्यवाद। ये वीडियो नीट यूजी और क्लास 11th एंड 12th के छात्र को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें और उन छात्रों को शेयर करें। चैनल सर्च करें @umesh kumar 1999।